मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जे के लिए चल रही इस माथापच्ची पर है। दिल्ली में विपक्षी एकजुटता के नाम पर आज 3 दलों की एक बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहुंचे तो वहां राहुल गांधी भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद कांग्रेस और नीतीश कुमार की ओर से दावा किया गया कि विपक्षी एकजुटता बनाने के लिए ठोस बातचीत हो चुकी है और अब बस बाकी के दलों को राजी करके एक साथ 2024 के महासमर में उतरने की तैयारी है। इस विपक्ष के महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? न तो कांग्रेस न नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब अभी जरूरी मानते हैं और न ही बताना चाहते हैं। हालांकि इस तरह की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ही साथ लेकर कांग्रेस नहीं चल पा रही, वीर सावरकर के मुद्दे पर हर रोज वहां पर खटपट हो रही है। ऐसे में 2024 में 2 दर्जन दलों को क्या नीतीश कुमार और राहुल गांधी इकट्ठा एक मंच पर ला सकेंगे? ये सवाल बड़ा है। इसलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का चाणक्य बन पाएंगे नीतीश कुमार? क्या ममता, केसीआर, केजरीवाल जैसे नेताओं को नीतीश कांग्रेस महागठबंधन से दूर रखा जाने वाला है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दल और नेता विपक्षी एकता के नाम पर एक दूसरे का हाथ थामने की कोशिश में हैं? ऐसे तमाम सवालों पर सभी पक्षों के साथ आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। डीएम तो मुमकिन नहीं, सीएम की शायद ख्वाहिश है, लेकिन पीएम की कुर्सी के लिए दिल्ली में माथापच्ची जरूर हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। आज देश के सियासी मौसम की गर्माहट के 2 टेम्परेचर सेंटर थे। सुबह सुबह राजस्थान से रेल में करप्शन की कहानी से गर्म हवा के झोंके आए तो दोपहर तक पावर सेंटर दिल्ली में 3 दलों के दिल मिल रहे थे। एक तरफ मोदी सरकार और भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार की कहानी थी, दूसरी तरफ मोदी विरोधियों की दल दल बाहुबल बढ़ाने की बात चल रही थी। पहले सुनिए दिल्ली में 3 दलों के नए महागठबंधन की कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पेश होने के लिए तेजस्वी यादव पहले से दिल्ली में थे, सो भेंट मुलाकात के लिए चाचा नीतीश कुमार को भी बुला लिया। नीतीश पहले लालू यादव से मिले, फिर तेजस्वी की बच्ची को गोद में लेकर खिलाया। नीतीश की दिल्ली में मौजूदगी के इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक मुलाकात फिक्स की गई। कुल 3 दलों वाले महागठबंधन की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर लालू यादव और नीतीश की पार्टी के नेता बैठे थे। राहुल गांधी की मौजूदगी से बैठक थोड़ी भारी दिख रही थी। बैठक के बाद 2 दलों के 3 नेताओं का बयान हुआ। हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे। विचारधारा की लड़ाई में एकजुटता के दावे किए गए, लेकिन मोदी विरोधी गुट की अगुवाई कौन करेगा, ये जवाब किसी ने नहीं दिया। सवाल कई और थे कि क्या नीतीश को अब कांग्रेस की अगुवाई में ही महागठबंधन मंजूर है? दिल्ली आकर भी नीतीश संकट में घिरे केजरीवाल से क्यों नहीं मिले? ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल जैसे नेता इस महागठबंधन के साथ हैं या नहीं? पिछली बार लेफ्ट नेताओं से मिलने वाले नीतीश इस बार कांग्रेस तक क्यों सिमटे? ये लड़ाई विचारधारा की भी है, ये लड़ाई राइट और लेफ्ट की भी है। हमें उसको समझना पड़ेगा कि सोच क्या व्यक्ति की। महागठबंधन की सूरत और सीरत पर सियासत में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वायनाड में एक वीर सावरकर के पोस्टर लगा देने पर तो महाराष्ट्र में 3 दलों के दिल बार बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी शरद पवार उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो रही है, कभी कांग्रेस के वेणुगोपाल को महाराष्ट्र तलब किया जा रहा है। दोस्ती में दंगल जारी है, मतभेद से पवार भी इनकार नहीं करते।
एकत्र काम करतो काही प्रश्न वेगळे होत असली जब सब साथ साथ बैठेंगे उसमें से रास्ता निकल सकता है। महागठबंधन तो दूर, कांग्रेस के अंदर ही कलह मची है। राजस्थान में मचे रण को लेकर पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की चुटकी भी ले ली और रेल में करप्शन वाले खेल की याद भी दिला दी। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए। रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। पीएम मोदी के व्यंग्यवाण से अशोक गहलोत इतने आहत हुए कि आजादी के बाद से देश में हुए 20 रेल मंत्रियों का नाम गिनाकर सबका अपमान करने का आरोप पीएम मोदी पर लगा दिया। हालांकि अशोक गहलोत ने अपनी फहरिस्त में लालू यादव का नाम नहीं लिया, क्योंकि एक तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं, दूसरे रेल में नौकरी के बदले जमीन मामले में अभी मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली से मौसमी सिंह और जयपुर से जयकिशन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।